बस बैठिए बैठिए, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ करें कि अल्लाह ताला पैगाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं जो बताना चाह रहा हूं, देखिए आज हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बहुत बुरे माहौल से गुजर रहे हैं। दुश्मनों की जमातें सफ लगा के खड़ी है, कहां से मौका मिल जाए कि उंगली उठाएं। तालिबान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में बदनाम किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं। तालिबान अफगानिस्तान, वो तालिबान का मामला, अफगानिस्तान का मामला। हिंदुस्तान के मीडिया वालों, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? जवाब मिलेगा। ये दर्द इसलिए है कि अफगानिस्तान को सामने रख के, तालिबान को सामने रख के हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम। आज हर तरफ दुश्मनों की जमात सब बांधे खड़ी है। कहां मौका मिल जाए, कहां हम उंगली उठाएं, कहां मौका मिल जाए कैसे बदनाम कर दें। मैं कहता हूं मुसलमानों, एक तरफ तो दुश्मनों की जमात है, उससे लड़ना आसान है, मगर उससे लड़ना बहुत मुश्किल है जो हमारे अपने होकर दुश्मनों का काम करते हैं। उससे लड़ना बहुत मुश्किल है जो एक तरफ खुद को मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ शराब की नशे में धुत नजर आते हैं। उससे लड़ना बहुत मुश्किल है जो एक तरफ खुद को मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ हुसैन पाक के नाम पर नाजायज महफिलें रचाते हैं। उससे लड़ना बहुत मुश्किल है जो एक तरफ तो अपने आप को हुसैनी कहते हैं, दूसरी तरफ नाचने और गाने की महफिलें सजाते हैं। उससे लड़ना बहुत, आप को मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ झूठ की बौछारें लगा दिया करते हैं। उससे लड़ना बहुत मुश्किल है जो एक तरफ अपने आप है। उससे लड़ना बहुत मुश्किल है जो एक तरफ अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ जुए के अड्डों पर नजर आते हैं। उससे लड़ना बहुत मुश्किल है जो एक तरफ अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ अपने ही घर की बहू बेटियों पर गलत निगाहें रखा करते हैं। नौजवानों, याद रखना कि हर काम के लिए एक ज़ाब्ता मुकर्रर है, हर काम के लिए एक दस्तूर। पूरी दुनिया में बहुत से लोग याद हुसैन मनाते हैं। जो नाचता और गाता है वो भी कहता है कि हम याद हुसैन मना रहे हैं। सही कह रहे, गलत कह रहे? यहाँ के आया ये भी कहते हैं हम याद हुसैन मना रहे हैं। आखिर एक याद दो तरह की कैसे हो जाएगी? एक याद का रंग दो कैसे होगा? इस्लाम का रंग एक, कुरान का रंग एक, अल्लाह का नाम एक, रसूलुल्लाह एक। जब इस्लाम एक, दीन एक, मजहब एक, तो इस्लाम के नाम पर मनाए जाने वाला यह आशुरा का दिन दो तरह के तरीकों से क्यों मनाया जा रहा है? मैं तवज्जो चाहता हूं, सिर्फ एक बात आप मेरी समझ जाएंगे, सिर्फ एक बात ध्यान में उतार लेंगे तो आसानी से बात समझ में आएगी। राजा तवज्जो चाहता हूं, तुम भी ध्यान से सुनना कि ये बताइए कि हम सब समाज में जीते हैं, माशरे में अपनी सांस ले रहे हैं। हमारी जिंदगी में अलग अलग शोबे हैं कि नहीं है? हमारी जिंदगी का अलग अलग पहलू है कि नहीं है? भाई, हमें रिस्क कमाने के लिए मेहनत करनी होती है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई इमामत कर रहा है, कोई तदरीसी कर रहा है, कोई इस तरीके से लोग अपनी जिंदगी के शोबे मईशत को मजबूत करते हैं। इसी तरह हमारे जिंदगी में सेहत का मामला आता है। हम कभी ठीक रहते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं। हमारे घरों में लड़ाई और झगड़े होते हैं, इलाके में कर लेते हैं, कभी कोर्ट और कचहरी जाया करते हैं। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये बताइए, कभी आपको बुखार लग जाए तो आप वकील के पास जाओगे कि डॉक्टर के पास? सब लोग बताएं, जोर से बोलिए। अच्छा, वकील भी तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसके पास जाकर क्यों नहीं कहते मियां पेट में दर्द है, कोई दवा बताओ? लिखेगा बाद में, कान पकड़ के बाहर का रास्ता पहले दिखाएगा। वकील हूं, वकील, मुझसे बात करनी है कानून की बात कर, मुझसे बात करनी है इंसाफ की बात कर, मुझसे बात करनी है मुकदमे की बात कर। ये पेट दर्द, सर दर्द, आंख दर्द, कान दर्द, हाथ दर्द, मुंह दर्द लेके मेरे पास बताना, आप वहां से भागोगे। अब ये बताओ कि अगर कभी आपके घर में झगड़ा हो जाए, आपके मोहल्ले में झगड़ा हो जाए, मामला कोर्ट तक चला जाए, किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब मेरा केस लड़ लीजिए, डॉक्टर क्या करेगा? एक केस और दे देगा। बताइए ना भाई, आप कभी ऐसा करेंगे? कभी करेंगे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अच्छा, कभी अगर मिलाद कराना हो तो स्कूल के मास्टर साहब को पकड़ के लाइएगा, मास्टर साहब मिलाद कर दीजिए, आप ऐसा करेंगे? किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर साहब मिलाद कर दीजिए, करेंगे ऐसा?
किसी इंजीनियर के पास जाइएगा, भाई इंजीनियर हो, पढ़े लिखे आदमी हो, चलो मिलाप कर दो, करेंगे आप? पता चला कि जिस काम में जो माहिर है उस काम के लिए हम उसी के पास जाया करते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि वो उसका माहिर है, वही सही तरीका बताएगा। दूसरे के पास जाएंगे तो गलत तरीका बताएगा। अगर पेट का ऑपरेशन किसी इंजीनियर से करा लो तो क्या होगा? नट बोल्ट खोल के भूल जाएगा, बात आएगा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, जिंदगी के लाले पड़ जाएंगे। आप ऑपरेशन डॉक्टर से कराते हैं, इंजीनियर से नहीं। आप मुकदमा वकील से लड़वाते हैं, मास्टर से नहीं। जो जिसका माहिर है उस काम के लिए उसी के पास जाते हैं। तो अच्छा ये बताइए, मुहर्रम मनाना ये मजहबी काम है कि नहीं? बोलिए ना भाई, ये मजहबी काम है कि नहीं? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। तो मजहबी काम मनाने के लिए उसका तरीका किससे पूछेंगे? जोर से बोलिए। इमाम साहब जैसे बताएंगे वैसे करेंगे या दूसरे तरीका पे करेंगे? इमाम के तरीके में। जोर से बोलिए। इमाम के तरीके। इसलिए कि भाई इमाम साहब हमारे मजहबी रहनुमा है। नमाज पढ़ने का तरीका वो बताते हैं, रोजा रखने का तरीका वो बताते हैं, वजू करने का तरीका वो बताते हैं, गुस्ल करने का तरीका वो बताते हैं, कपड़ा पाक करने का तरीका वो बताते हैं, खाने का तरीका वो बताते हैं, पीने का तरीका वो बताते हैं, सोने का तरीका वो बताते हैं, चलने का तरीका वो बताते हैं, माँ बाप से मिलने का तरीका वो बताते हैं, दोस्त से दोस्ती का तरीका वो सिखाते हैं, औलाद की परवरिश का तरीका वो बताते हैं। जब हमारे तमाम मजहबी मामलात को इमाम साहब हल करते हैं तो ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे ये इमाम साहब से पूछते हैं, बकरीद की नमाज कैसे पढ़ेंगे ये इमाम साहब बताते हैं, शबरात में नफल कैसे पढ़ेंगे ये इमाम साहब बताते हैं। जब तमाम मजहबी उमूर इमाम साहब बताते हैं और उनके बताए मुताबिक करते हैं तो फिर ये मुहर्रम हम अपनी मर्जी से क्यों मनाते हैं? कोई जवाब बताएगा? कोई जवाब बताएगा? मैं हाँ, मजहबी काम कौन बताएगा? जोर से बोलिए। अच्छा, वो जैसे बताएंगे वैसे करेंगे, दूसरे तरीका पे करेंगे? भाई डॉक्टर के पास गए, कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए, आपको बुखार था, क्या था? बुखार था। आपने कहा डॉक्टर साहब बुखार बहुत तेज है। डॉक्टर ने देखा, कहा चावल मत खाना। क्या कहा? आज नहाना मत। आप आए वहां से, अरे डॉक्टर उनका काम है बोलना, हम तो वैसे करेंगे जैसी मेरी मर्जी। करेंगे आप? अगर आप अपनी मर्जी का किए तो क्या होगा? अब वो बुखार सर पे चढ़ेगा, चावल खा लेंगे बुखार बढ़ेगा, नहा लेंगे बुखार बढ़ेगा। नतीजा क्या निकलेगा? अगर बुखार सर पे चढ़ा तो किस्सा पता चला कि जिस माहिर से जो तरीका पूछे उसी तरीका पे अमल करना है। अगर हम अपनी मर्जी से करेंगे तो बर्बादी का दरवाजा खुला है, तबाही का दरवाजा खुला है, बर्बादी के अफसाने लिखे जाएंगे। ऐ मुसलमानों, याद रखना, जिक्र हुसैन मनाना ये किसी खड़े होकर पेशाब करने वालों का काम नहीं है, बल्कि जिक्र हुसैन मनाने का तरीका इमाम साहब बताएंगे। वाह वाह वाह, बताएंगे हम वैसे ही। वाह वाह। नारा